बाजी तुम मत आना। हम कबूल कर लेते हैं। हम कबूल कर ले। हमारी तो फोटोग्राफी भी नहीं बनी। मैं तेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब देखें हैं अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे से कलर्स जो हैं वो हमारे अतराफ़ में बिखेरे हुए हैं। हर कदम पे दिल करता है कि आप सुभान अल्लाह कहें, है ना। और जब से गुलहरी को मूंगफली डालनी शुरू की है तो बस इसकी आमदोरफ्त ऐसे ही बढ़ गई है। आती है, घूमती फिरती है और फिर चली जाती है। तो बस टाइम के साथ साथ जो है वो मौसम तब्दील हो रहा है। आप लोग सुनाइए, आपके पास मौसम के क्या हाल अहवाल हैं? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर हमारे पास बड़ा बिजी होता है, एक के बाद एक, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हमें 3 केक खाने के लिए मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे और नेक हिदायत दे। हुसैन से भी करवाना। सुना ही है कि बस वीकेंड आराम करने के लिए होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ख़ास आपको आराम मिलता है। आपका कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई काम होता है, और कुछ नहीं तो सुबह सुबह स्पेशल नाश्ते होते हैं। तो हम क्यों पीछे रहे भाई? हमने भी अपने लिए शीर माल को अच्छा क्रिस्पी किया, उसके साथ कबाब फ्राई किया, मज़ेदार बनाया, कप चाय का, साथ में बिरयानी के चावलों के लिए पानी उबलने के लिए रखा। बाय द टाइम नाश्ते से फ़ारिग होंगे हमारा पानी भी उबल जाएगा। और जी माशाल्लाह इतना प्यारा पैकेज आपको देख के लग रहा होगा कि ये सब मेरे लिए है, लेकिन नहीं जी, ये कराची में डिलीवर हुआ है बच्चों की तरफ से फुप्पो के लिए। और ये होम बेस्ड बेकर हैं, बेक थेरेपी के नाम से। माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने पैकेज बनाया, बहुत अच्छे से ऑर्डर लिया, टाइमली डिलीवर कर दिया। हर चीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, होपफुली खाने में भी मज़ेदार होगी। फ़ीडबैक तो अच्छा ही आया है। तो अगर आप अपने प्यारों को इस तरह से सरप्राइज़ करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो जनाब नाश्ते के बाद तो हमने फटाफट अपनी बिरयानी को दम लगाया। संडे का दिन बहुत बिजी था, शाम को हमने एक जगह पे खाने पे भी जाना था और मैंने अपने बेटे के साथ भी कुछ खाना करना था। वैसे अफसोस ये है कि वो इस दफ़ा खाना अपने साथ नहीं ले जा सका, लेकिन अम्मा ने तो 2 दिन लगा के बहुत बहुत काम किया। चले अब मेरे लिए सहूलत हो गई। अब बस इस अफरा तफरी में जो है वो मिर्चें मैं तह में डालना भूल गई थी, तो अब आप देखें मैंने कितनी टैक्टफुली मिर्चें जो हैं वो ऊपर से अंदर घुसा दी हैं। हालांकि मैं ऊपर धनिया पुदीना नहीं डालती कि कलर ख़राब हो जाता है, लेकिन अब मजबूरी हो तो करना पड़ता है। तो बहरहाल अपने काम वगैरह से फ़ारिग होके मैं आके बैठी और मैंने सोचा दूसरा कप चाय का पीना चाहिए। ज़ाहिर है हम जो लोग हैं ना, हम चाय से ही अपनी थकन भगाते हैं। उसी वक्त मुझे ख़्याल आया कि बालूशाही जो बनाई थी वो टेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, जब ये बालूशाही पहले दिन बनी थी तो ये बहुत क्रंची थी। मैंने ये खाई है 3rd डे। आप यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे बाज़ार में हलवाई वाली बालूशाही होती है। इसका मतलब है हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम 7 से 8 दिन पुरानी बालूशाही खाते रहें, क्योंकि ऊपर से चीनी क्रिस्टलाइज हो जाती है और शीरा पूरा अंदर सोक हो जाता है। अंदर से ये सॉफ्ट होती है, ऊपर से ये क्रंची होती है। ज़रूर बनाइए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुसैन साहब जो हैं वो अफरा तफरी में ग्लास उठा रहे थे और वो गिर गया और टूट गया। तो जब ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले तो बच्चे को भगा दे वहाँ से कि भाग जाओ, अब यहाँ पे नहीं खड़े होना, ताकि कांच ना चुभ जाए। उसके बाद आपने सारा कांच उठा के किसी पेपर में लपेट के फेंकना है। मेरी अम्मी इतनी सख्ती करती थी, कहती थी कभी मेड अगर डस्टबिन में हाथ डाले या जो कचरा लेने आते थे कराची में, अगर वो कचरे को जैसे दबाने के लिए प्रेस करते हैं तो अगर उनके हाथ में शीशा लग गया तो कितना बुरा होगा। तो हमें बहुत छोटी उम्र से ये सिखाया गया है कि हमने कांच कभी भी ऐसे नहीं फेंकना। मैं इसको कम से कम 4 से 5 अखबारों में लपेट के थैली में बंद करके और फिर बहुत सारे कचरे के मिडल में दबा के फेंकूंगी, ताकि ये किसी के हाथ को भी नुकसान ना पहुंचा सके। तो आप लोग भी ज़रूर इस टिप को याद रखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाएं। और जी अभी सुबह के 10 ही बजे हैं। हम ग्लास तोड़ के 2 कप चाय पी के नाश्ता करके करा के बिरयानी को दम लगा के बिल्कुल फारिग भी हो गए। मतलब सुबह सुबह ही दुनिया के सारे काम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सूप की, और सूप मैं अगेन बना रही हूँ बोनलेस चिकन से। और ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम चिकन है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी दावत के लिए बनाना था। और ये मेरा 8 क्वार्ट वाला इंस्टेंट पॉट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आती है, यानी कि आप आराम से 20-25 लोगों का सूप बना सकते हैं।
तो आजकल मौसम जो है वो ठंडा है, तो मैंने सोचा कि वेजिटेबल सूप बना के लेके जाते हैं। वन डिश पार्टी है और वन डिश पार्टी बड़ी कन्वीनियंट होती है, एक एक चीज़ बनाएं और दावत के मज़े उड़ाएं, है ना मज़े की बात। तो किसी ने मुझे लिखा था कि हम हड्डी वाले चिकन से बनाते हैं तो घंटों सूप को बॉईल करना पड़ता है। देखें, जब मैं हड्डी वाले से भी बनाती हूँ ना, तब भी अगर मेरे पास टाइम शॉर्ट हो तो मैं प्रेशर कुक कर लेती हूँ। 15 मिनट आप प्रेशर कुक कर लीजिए, चिकन के अंदर जो कुछ है निकल आएगा बाहर। ऑब्वियसली बहुत उबालने वाली बात नहीं होगी, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। इसी तरह से मैंने इंस्टेंट पॉट में चिकन को भून के सब कुछ डाल के चढ़ा दिया। 20 मिनट बाद उसे खोलेंगे तो हर चीज़ गल गई होगी। सुबह सुबह काम करने में ना बड़ी बरकत होती है। आप आराम से सारा काम ख़त्म कर सकते हैं, बीच में रिलैक्स हो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर सकते हैं। अगर बहुत थके हुए हो ना, तो फिर तो दिमाग में नहीं चलता कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि बिरयानी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा दम लग गया था। मैं आपको दिखा दूँ इसकी शक्ल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने घर में भी जो है वो बिरयानी मौजूद है। और ख़ैर से हमने बनाया है सूप, और सूप हम अपने साथ शाम को दावत में लेके जाएंगे। अच्छा, सूप जो है वो पूरा गला के मैंने छोड़ दिया था जाने से बस 1 घंटा पहले। मैंने उसको दोबारा से बॉईल दिलाया, उसमें सारे सॉसेज ऐड किए जो भी आपको डालने पसंद है। इसमें आप टोमेटो केचप डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, थोड़ा सा केचप। इस दफ़ा मैंने इसके अंदर कनौर के नूडल्स भी डाल दिए थे। जब सूप बॉईल हो रहा था तो उसके साथ ही जो है ना वो नूडल्स अच्छी तरह से पक गए, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी नहीं थे, लेकिन अंदर अंदर वेजिटेबल्स के साथ घुल मिल गए। अच्छा मज़ेदार उसका फ्लेवर आया। तो आप चाहें तो अपने सूप में इंस्टेंट नूडल्स भी डाल सकते हैं। और फिर उसको गाढ़ा करने के लिए आपने कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था मैंने, बस मीडियम गाढ़ा किया था। उसके बाद अंडे फेंट के डाल दीजिए। ज़बरदस्त सूप तैयार है। इसके बाद इसकी लिड लगा के इसको स्लो कुक पे थोड़ी देर रख दीजिए, ताकि जब आप लेके जाएं तो गर्मा गर्म सूप ही पहुँचे। लास्ट व्लॉग में हम नाम चेंज करने की बात कर रहे थे कि चैनल का नाम जो है वो कुक्ड बाय हुसैन रख देना चाहिए। अरे इतने मैसेजेस आए कि आप अपने चैनल का नाम तब्दील कर लें, कुक्ड बाय सबीन के बजाय ना कोई बहुत ही लेटेस्ट वाला नाम रखें। तो भाई अब हम तो खुद इतने पुराने हैं, अब मैं कोई लेटेस्ट नाम नहीं रख सकती, आपको सबीन से ही गुजारा करना पड़ेगा। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग बहुत दावत करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम हर वक्त दावतें नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई फारिग ही नहीं होता। सब के सब काम करने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से हम जमा हो पाते हैं, और जब हम जमा होते हैं तो हम उसे बहुत चेरिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जूते जगह पे रखना बेटी। ये तुम्हारे लिए छोटा मुन्ना सा गिफ्ट। अच्छा इतना कम नहीं, ज़्यादा नहीं, फ्री हो जाओ मेरे से। गो गो आउट। चली गई। माशाल्लाह जो घर का मेज़बान होता है उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है। अगर आप वन डिश भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी अगर आप सोचें तो आपने अपने घर को तैयार करना है, आपने बर्तन निकालने हैं, आपने और सब चीज़ों का इंतज़ाम करना है। सैलेड, रायता, नान, कोल्ड ड्रिंक, इनमें से किसी चीज़ को हम काउंट ही नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ बहुत एफ़र्ट्स मांगती हैं। तो कोई भी अगर आप अपने घर में आपको इनवाइट करता है तो आपको उसको ज़रूर दिल से दुआ देनी चाहिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सूप तो सबसे पहले सर्व हुआ और इख्तिताम को पहुंचा अपने, और उसके बाद मज़े मज़े के खाने लगने स्टार्ट हुए। ज़बरदस्त किस्म के सैलड थे 2 तरह के, उसके अलावा बारबेक्यू आइटम था, कबाब थे। ये सब हमारी मेज़बान ख़ातून ने अपने घर में बनाए थे, यानी कि अगर वो वन डिश ना भी रखती तो उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत काम किया था। और यही तो हमारे, मेरा ख़्याल है, कल्चर की खूबसूरती है, या हमारे दिलों की बात है कि हम अपने मेहमानों के लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ पेश करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन भी उठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला जज़ा दे सब लोगों को जो अपने घरों के दरवाज़े दूसरों के लिए खोलते हैं, अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करते हैं, और आई एम श्योर इससे उनके रिस्क में बहुत इजाफ़ा भी होता है।
और जी आपने मेन्यू देख लिया, बिरयानी थी और साथ में रायता था, 2 तरह के सैलेड थे, बारबेक्यू था, कीमा था, पास्ता था, हलीम था और कबाब थे, सूप था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दुनिया जहाँ की नेमतें थी। बाजी तुम मत आना अंदर, मुझे तुमसे डर लगता है। आजकल जितनी महंगाई हो गई है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि मिल के बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह की वन डिश पार्टीज़ का इंतज़ाम करें तो मिलना बहुत आसान हो जाएगा, बर्डन जो है वो तकसीम हो जाएगा। इसी तरह से आप टी पार्टी में भी कर सकते हैं, एक आदमी समोसा ले आए, एक छोले ले आए, एक दही बड़े ले आए और मिल के बैठ जाए, मज़ा आता है। या फिर आप लोग सब मिल के पैसे जमा करके कोई एक चीज़ ऑर्डर कर लें, किसी को पकाना नहीं पड़ेगा और बैठ भी जाएंगे। आंटी आपने सही से लेना है। शाइस्ता भाभी माशाल्लाह बहुत एहतमाम किया है शाइस्ता। एहतमाम किया शाइस्ता भाभी। इस एहतमाम की वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अब कर दिया हम कबूल कर लेते हैं। हम कबूल कर लेते हैं। आजकल हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा हो ही नहीं पाता है। एक फ्रेंड हमारी एक दिन पहले अमेरिका से ट्रैवल करके आई थी, उन्हें तो ज़बरदस्ती बुला लिया। दूसरी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी, वो डिच कर गई और वो नहीं आई, तो अब हम सब बाजमात उनसे नाराज़ हैं। हमारी तो फोटोग्राफी भी नहीं बनी। खैर ये तो मजाक की बात है, दोस्तों से कौन नाराज़ होता है। एक्चुअली इतने बिज़ी हैं हम डिफरेंट कमिटमेंट्स में कि बहुत मुश्किल हो जाता है जमा होना। और जब हम एक साथ मिल के बैठते हैं तो खूब गप्पे लगाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो आप समझें कि अगले 1 महीने के लिए ना हम सब की बैटरी चार्ज हो जाती है, सब में हिम्मत आ जाती है, सब में हौसला आ जाता है अपने कामों को अच्छे तरीके से सर अंजाम देने का। तो बस इसी तरह से मिलते मिलाते रहने का एहतमाम करना चाहिए। मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद हम लोग उठे क्योंकि नेक्स्ट डे वर्किंग था। हालांकि किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था कि जाएं, तो बाहर निकले तो खूब शोर शराबा हो रहा था। आई डोंट नो बारात जा रही थी या क्या हो रहा था। इतना गुलगपाड़ा सुन के ना बिल्कुल पाकिस्तानी शादी की याद ताज़ा हो गई। तो चलें जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में आसानियाँ तकसीम करें। अल्लाह ताला आप सबको भी आसानी दें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।